आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एक्सेलरेशन 40। आज हम बात करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और दूसरा इक्विलिब्रियम का। जैसे अब इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आपको पता है कूलॉम्स लॉ? अगर आपको पता है तो ठीक है, आपको नहीं पता है जब भी ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि जब भी आपके दो चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होगी, मतलब कहने का ये कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगी, वहीं पे क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। जब चार्ज किस में रखे हो? रेस्ट में रखे हो। जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं मान लेता हूं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर ये अब सेम नेचर के हैं तो रिपेल होंगे, चाहे ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, जब भी क्या होंगे? रिपेल होंगे। किसी वजह से ये अपोजिट नेचर के हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तब ये क्या करेंगे? तब ये रिपेल करेंगे, तब ये रिपेल करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कूलॉम्स लॉ के अंदर, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिसमें आपको पता होगा कि अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं चीज को। इसमें F = 1 अपॉन में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालने का फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ सिर्फ वैलिड जो होता है ये पॉइंट साइज के चार्जेस के ही लिए वैलिड होता है। इसलिए ये हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है कूलॉम्स लॉ। दूसरी कंडीशन इसके अंदर है, क्वेश्चन के अंदर, इक्विलिब्रियम। जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस चार्ज पर ये फोर्स लग रही है उस पे नेट फोर्स क्या होगी? 0। मान लो आपके पास दो चार्जेस है सेम नेचर के, ये पॉजिटिव क्यों ये पॉजिटिव क्यों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा। मान लो किसी वजह से यहां पर मैं एक पॉजिटिव क्यों चार्ज रख दूं, ये इस पे इधर को फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर पे फोर्स लगाएगा। ये अब इस पे जो नेट फोर्स होगी वो होगी 0, नेट फोर्स होगी 0। ये समझ लो जब भी इक्विलिब्रियम आती है तो वहां पर उस चार्जेस पे क्या होगी? नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी, जिससे उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो वहीं पर ही रहेगा जहां पर पहले था। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल सिंपल सी बात है कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये साइड 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी और ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास ट्रायंगल की वर्टिसेस पर 3 चार्जेस रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। आपको बताना क्या है कि ये जो चार्ज है M, जो M पोजीशन पर चार्ज रखा है, इसका मैग्नीट्यूड और साइन बताना है। इसने लास्ट में कहा कि ये चार्ज है ना, द चार्ज एट ए रिमेन्स इक्विलिब्रियम, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी चार्ज की, ये हमेशा किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, आपके पास A B C 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल की। इस पे चार्ज रखा था +2 माइक्रोकूलम, इस पे रखा था -3 माइक्रोकूलम और इस पे रखा था -3 माइक्रोकूलम। यहां पर एक चार्ज है किसी M पोजीशन पर, उसका हमें पता है मैग्नीट्यूड बताना है और उसका साइन बताना है कि साइन क्या होगा।
ऐसे क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में तोड़ेंगे। सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकालनी होगी। आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आपको देखना है कि इस पे फोर्स कैसे लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चार्ज होंगे सेम नेचर के, लाइक चार्ज होंगे, लाइक होंगे तो रिपेल होंगे और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे जो फोर्स लगेगी ये लगेगी इधर को। F1 मैंने इसको नाम दे दिया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होंगे, तो इस पे फोर्स लगेगी इधर को, इसका नाम होगा F2। अब हम सबसे पहले हम F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि F1 और F2 का हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। और हम सबसे पहले चार्ज को लिखते हैं कि आपके पास 3 चार्जेस है, Q1 प्लस के 2 माइक्रोकुलाम, Q2 माइनस के 3 माइक्रोकुलाम, Q3 माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। ये जो आपके पास माइक्रो है इसकी वैल्यू है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। Q2 की इसकी जो वैल्यू है ये माइनस के 3 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। इसकी वैल्यू भी माइनस के 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम होगी। अब हमें फोर्सेज निकालनी है। मैंने आपको वीडियो के जब मैंने वीडियो शुरू करी थी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि आपको पता है ये K जो होगा ये मीडियम के अनुसार चेंज होगा, ये मीडियम के अनुसार चेंज होगा। अगर आपको कोई मीडियम गिवन देता है तो उसका K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये जो फॉर्मूला है अब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आपके जो चार्जेस होंगे वो वैक्यूम में रखे होंगे, जब हम ये फॉर्मूला रखेंगे जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। जैसे कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि F इक्वल्स टू K की वैल्यू होगी 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 आपके पास है ही, ये वाला Q1 है, हम निकालने वाले हैं F1। तो Q1 आपके पास 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 इंटू में Q2 है 3 इंटू में 10 की पावर माइनस की 6, और आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर मैं R लेता हूं तो R 20 सेंटीमीटर है, मुझे उसको काय में करना पड़ेगा? मीटर में। तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। तो 20 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। F1 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 2 इंटू में माइनस 6 ये ऐड हो जाएगी, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो 20 का स्क्वायर होगा 400 आपका 400, ये 10 की पावर माइनस के 4, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अगर देखा जाए इसको तो आपके पास F1 हो जाएगी 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 12, मल्टीप्लाई में ये पावर ऊपर जाके प्लस में, तो हो जाएगी 10 की पावर 4 अपॉन में बचेगा हमारे पास 400। इतना समझ में आया नहीं आया? अगर आपके आया है तो आप कमेंट करना, नहीं आया है तो आप जब भी कमेंट करना। इसको वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना और हम आगे शुरू करते हैं। अभी जैसे कि हमारे पास F1 का जो मैग्नीट्यूड आया है, F1 इक्वल्स टू ये 10 की पावर 9, ये माइनस के 12, ये प्लस के 4, 9 4 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 9 इंटू में 6 इंटू में आपके पास बचेगा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर 1। क्यों? क्योंकि ये 9 और ये माइनस का 12 और ये 4, 9 और 4 ऐड होंगे 13 और 13 में माइनस 12 जाएंगे तो सिर्फ 10 बचेगा। यहां पर देखिए तो 400 है आपके पास।
अब इसको हम क्या काम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी। F1 9 6 54, 54 अपॉन 4 इंटू में 10 करता हूं मैं, तो 4 से इसको मैं काटूंगा तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0.45 जा 20। अब मैं इसको 10 से डिवाइड दूंगा तो आपके पास जो F1 आ जाएगी 1.35 न्यूटन आ जाएगी। ये आपके पास ये जो F1 का मैग्नीट्यूड है 1.35 न्यूटन है। अगर देखा जाए, अगर मैं F2 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो आपको दिख रहा होगा यहां भी पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, यहां भी नेगेटिव 3 माइक्रोकूलम और यहां भी नेगेटिव 3 माइक्रोकूलम। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम लिखेंगे सिमिलरली मैग्नीट्यूड of F2 equals to F1, both are same charges। मतलब कहने का यह है, अगर आप F1 आपकी 1.35 न्यूटन है तो आपकी F2 भी 1.35 न्यूटन होगी। अब हमारे पास दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आपको पता है, जब भी दो वेक्टर आपके पास टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़े होते हैं तो उनसे बीच से क्या निकलता है, एक रिजल्टेंट निकलता है ऐसे। तो यहाँ भी क्या होगा, ये F1 ये F2, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे होगी, आपकी F नेट ऐसे होगी, आपकी जो F नेट होगी वो ऐसे होगी। तो F नेट निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा। आपको पता है थीटा क्या है, थीटा क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और इन दोनों का बीच का एंगल भी 60 डिग्री। तो आपको पता चल चुका है थीटा है आपका 60 डिग्री। शुरुआत करते हैं फिर आगे के लिए। जैसा कि आपके पास F1 1.35 न्यूटन है और F2 भी आपकी 1.35 न्यूटन है। इसमें देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि F1 बराबर F2 बराबर होगी F के। अब मैं इनका दोनों का निकालता हूं नेट फोर्स, तो F नेट जो होगी आपकी वो होगी रूट में F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कोस 60 डिग्री। इसमें तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये आपके इस फॉर्मूले के अंदर हमने F की वैल्यू पुट कर दी। ये अगर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, F नेट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू होगा तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू होती है, बता ना, कोस 60 की वैल्यू होगी, कमेंट कर देना कोस 60 की वैल्यू। कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स जो आएगी आपके पास रूट में F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस के F स्क्वायर, यहां भी F स्क्वायर यहां भी F स्क्वायर, दोनों को मैं ले लूंगा कॉमन। और जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो F नेट आ जाएगी रूट में F स्क्वायर 2 प्लस के 1, F का स्क्वायर हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू F रूट में 3 आ जाएगा। आपके पास नेट फोर्स होगी F नेट होगी आपके पास, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 1.35 न्यूटन, तो 1.35 रूट में 3। मतलब कहने का ये है, आपके पास जो नेट फोर्स लग रही है ये लग रही है F नेट 1.35 न्यूटन, रूट 3 न्यूटन। इसको आप नोट कर ले पॉज करके वीडियो को। ये आपके पास अभी क्वेश्चन आधा हुआ है, उसके बाद अभी करते हैं इसको। चले आगे, आपने पॉज कर ली होगी, इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, कि इक्विलिब्रियम जहां पर नेट फोर्स होगी 0। अगर देखा जाए ये अगर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव क्यों होगा, मान लिया कि नेगेटिव क्यों है तो ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा। क्यों,
क्योंकि अगर देखा जाए कि ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, सेम टू सेम। अगर ये F1 ऐसे लगाएगा तो ये F2 ऐसे लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दोनों फोर्स जाएगी कैंसिल। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपका जो A है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये यहीं पे रहेगा, इस पे नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कहने का ये है अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव साइन तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिया, पॉजिटिव क्यों लिया। अब आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, देखो अब ये इसको क्या लगा करेगा, नेगेटिव 3 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों की फोर्स फिर दोबारा कैंसिल हो जाएगी और ये इस पे फोर्स लगा देगा। अगर देखा जाए तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये 20 तो ये कितना बचेगा, फिर ये 10 सेंटीमीटर बचेगा। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। अब इसमें 10th क्लास का एक फॉर्मूला यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है हाइपोटेन्यूज आपके पास है कितनी है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास है नहीं है, आपके पास निकालनी है परपेंडिकुलर, प्लस बेस कितना आपके पास, बेस आपका है 10 का स्क्वायर। अगर मैं भेजू इसको तो इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर तो 20 स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो होगा आपके पास वो रूट में तो 400 माइनस की हो जाएगा 100। अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास 400 माइनस के 100 तो 300। इसको अगर हम रूट में तोड़े तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रूट में 3 मल्टीप्लाई 100, जिसमें आपको पता है ये किसका स्क्वायर होगा, 10 का। तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 10 रूट 3, जिसमें आपकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 रूट 3 है। जिसमें अगर हम इसको परपेंडिकुलर काय में करेंगे, परपेंडिकुलर है आपके पास क्या है, AM। अगर AM को देखें तो AM 10 रूट 3 है। अगर इसको मीटर में करेंगे क्या, इस समय क्या मतलब कि इस समय क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको करेंगे मीटर में तो AM इक्वल्स टू हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब हमें इसका साइन तो मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखा जाए क्या मैं ये बोल सकता हूं तो फोर्स बिटवीन A एंड M इक्वल्स टू नेट फोर्स तो हमें पता है, F नेट तो हम उसको पता है कि F नेट आपके पास आई थी 1.35 रूट 3, ये आपके पास क्या आई थी, F नेट है, ये क्या आपके पास F नेट है। अगर इसको सोल्व करा जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब मैं बोलूं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम इज 0, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होगी, इस पे 0 होगी। मतलब ये बोल सकता हूं कि F नेट इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F नेट क्या है, F नेट आपके पास 1.35 इंटू रूट में 3 इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 क्या है आपके पास, Q1 है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6। Q2 आपको तो निकालना है क्योंकि यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव Q है, तो आपको तो ये निकालना है। R क्या होगी, R होगी 10, आपके पास आई थी R 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर। अब रूट 3 की अगर वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी करीब करीब 1.74 आ जाएगी, 1.74। अगर देखा जाए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू मिलेगी 2.34 इसकी, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट करीब 74 आ जाएगी, 1 पॉइंट करीब 1.74। तो 9 इंटू में 10 की पावर 9, तो ये इसमें से माइनस जाएगा 9 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर कितनी बचेगी, प्लस की 3 बचेगी इंटू में Q। ऊपर क्या है 10 रूट 3, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4। आपको Q की वैल्यू चाहिए,
इसलिए मैं क्या काम करूंगा, Q इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 इन 4 इंटू में 100 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। इसमें क्या होगा आपके पास 9 इंटू में 2 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में कुछ नहीं है ऐसा, तो 10 की पावर 3, ये 10 की पावर माइनस के 4। अगर देखा जाए तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 50 टाइम। कितना हो जाएगा? 50 टाइम। अगर एक बात देखी जाए, ये 50 आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करना कितना आएगा? करीब करीब 0.26, 0.26, 2 इक्वल्स टू 0.26 इनटू में 50, 53, अगर मैं 50 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करता हूं तो कितना बचेगा हमारे पास? ये हो जाएगा 150, 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अगर एक बात देखी जाए कि ये 150 है, इसको मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू 0.26 इंटू 150, 150 का मतलब 1.0 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस के 6 बचेगा, 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस का 7 हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे अगर इसको एक 10 दे दिया। 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों आ जाएगा आपके पास क्यों आ जाएगा करीब करीब 15 सीरीज 90, 0, 9 और यहां बचेगा 3, तो 3.90 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये आपका इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। जिससे कि आपको पता चल सकता है, क्यू को हम लिख सकते हैं 3.9 माइक्रो कूलम, 3.9 माइक्रो कूलम। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए जो दिक्कत आई होगी उसको माफ करना, और ऐसे ही आपको रोज डेली यही आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।